जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर किसी हेल्थ एक्सपर्ट से विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कमलेश प्रसाद सर। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि कमलेश प्रसाद सर ने पटना यूनिवर्सिटी से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की है और आयुर्वेद के ये एक्सपर्ट हैं। तो आज हम इनसे, ठंड का वक्त है तो इसलिए हम इनसे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी सर, आप हमें सबसे पहले बताएं कि निमोनिया और ब्रोंकाइटिस क्या होता है। देखिए, मेन छाती का कुछ भी रोग हो, चाहे वो निमोनिया हो चाहे ब्रोंकाइटिस हो, उसमें इम्यूनिटी पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। तो इसलिए जिनका इम्यूनिटी पावर कम रहता है उन्हीं को ब्रोंकाइटिस होता है या निमोनिया होता है। जी। इसीलिए हम लोगों को फास्ट फूड वगैरह से परहेज करना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि हम लोगों का इम्यूनिटी बना रहे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग जैसे प्रतिदिन आंवला ले सकते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ा, या अंकुरित अनाज ले सकते हैं। फास्ट फूड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, इससे इम्यूनिटी पावर डाउन होता है, कम होता है। इसलिए इम्यूनिटी पावर जिनका अधिक है वो लोग कम बीमार पड़ते हैं और उनको ब्रोंकाइटिस या निमोनिया बहुत कम होता है। अब ब्रोंकाइटिस जो है वो क्या है? ब्रोंकाइटिस हम लोग तीव्र खांसी को बोलते हैं। ऐसी खांसी जो लगातार हो रहा है और आराम नहीं हो रहा है, वैसी खांसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और निमोनिया है जो ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, ब्रोंकाइटिस से निमोनिया अलग है क्योंकि निमोनिया में वायरस के कारण से भी होता है, बैक्टीरिया के कारण से भी होता है, फंगस के इन्फेक्शन के कारण से भी होता है। तो ये तीनों कारण से होता है। और ये ब्रोंकाइटिस जो है वो केवल फंगस के कारण से होता है, ये केवल वायरस होता है। तो जिन लोगों को वायरस का संक्रमण ज़्यादा होता है, बार बार होता है, वो उन्हीं को होता है जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो गया है। जिनका इम्यूनिटी पावर मजबूत है उनको ये नहीं होता है। अब है कि ब्रोंकाइटिस दो तरह का है, एक है तीव्र ब्रोंकाइटिस जिसको हम लोग एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और दूसरा हम लोग बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो कम से कम सप्ताह भर में ठीक हो जाता है, सिंपल इलाज से। जैसे तुलसी का काढ़ा वगैरह लिया उससे ठीक हो गया, अगर कोई कफ सिरप है तो उसको लिया तो ठीक हो जाएगा, या आपका एक काढ़ा बना के जैसे गोल मिर्च, लौंग, पिपली और ये तुलसी, इस सब का काढ़ा मिला के लेने से दिन भर में 2-3 बार, कम से कम 20 ml के मात्रा में लेने से 2-3 बार लेने से तीव्र खांसी या एक्यूट ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में कफ जो है वो सफ़ेद जैसा निकलता है और मरीज़ को बार बार बुखार जैसा लगता है, कभी कभी खांसी के साथ बलगम भी निकलता है। तो इस तरह से ब्रोंकाइटिस है। अब है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो हमेशा होते रहता है, जब भी मौसम चेंज होगा तब उसको स्नीचिंग होगा, छींक होगा और उसके साथ खांसी आने लगेगी। और खांसी ये ट्रैकिया का, खास करके श्वास नली का रोग है, जिसमें श्वास नली में जाके वहाँ वायरस का इन्फेक्शन जब होता है तो वहाँ पर कुछ कफ या मवाद बनने लगते हैं जिसके कारण से वो खांसी होने लगती है और ये जाकर के ट्रैकियोल को प्रभावित करते हैं। फेफड़े के अंदर में हम लोगों का ट्रैकियोल है जो श्वास नली के बाद होता है और उसमें जाकर के ये वायरस के इन्फेक्शन के कारण से बार बार इरिटेशन होने से वहाँ जाके कफ जमा होने लगता है और कफ जमा होने से वो सांस लेने में, रोगी के सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो इसलिए उनको जो है हम लोग
बार बार नेबुलाइजर वगैरह, इनहेलर वगैरह दे सकते हैं और उससे उनका उपचार किया जा सकता है। अब है कि इसमें जो निमोनिया है वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तीनों के कारण से होता है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी होती है ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा इनका प्रभाव होता है और अलग अलग प्रकार की फ्लू के भी असर दिखने को मिलते हैं ठंड के मौसम में। तो लोग पहचानेंगे कैसे, इसके लक्षण क्या हैं कि मुझे ब्रोंकाइटिस ही हुई है, कैसे पहचानेंगे? देखिए, ब्रोंकाइटिस में कफ जो निकलता है वो सादा निकलता है, जबकि निमोनिया में कभी कभी हरा पीला काला, हरा पीला काला खून मिश्रित भूरा रंग का कफ भी निकलता है। जी। इस तरह से होता है। तो जब हम लोग को छाती में दर्द हो, खूब सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो ये लक्षण जो है ये निमोनिया के होते हैं। जी। और निमोनिया जो है वो एल्वेलाई में धरता है। तो एल्वेलाई में लेने से पूरा लंग्स जो है वो सीज हो जाता है और सीज होने से रोगी सांस नहीं ले पाता है। जी। जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो क्या ऑक्सीजन वगैरह दिया जाता है क्या? हाँ, किसी क्रोनिक जब निमोनिया जब अधिक मात्रा में इफ़ेक्ट करता है, छाती को इफ़ेक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन दिया जाता है। ये हम लोग सीखे थे जब कोविड-19 आया था, उस समय ये इस तरह का बीमारी, छाती का बीमारी बहुत होता था और वो हम लोगों को बहुत सा सिखा गया, जिसके कारण से हम लोग जो है अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखते हैं, जिसके कारण से नहीं होता है। लेकिन जब हो गया बीमारी तो उसके लिए हम लोगों को विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की ज़रूरत होती है। जैसे आप ब्रोंकाइटिस में नाक से स्वाब लेकर के जो होता है, कोविड-19 में जिस तरह से होता था, वो स्वाब लेकर के चेक करते हैं और उसको हम लोग पता करते हैं कि ये वायरस डिजीज़ है, कि वायरल है कि नहीं। और दूसरा है कि जब रोग बढ़ गया वैसी स्थिति में हम लोग सीटी स्कैन चेस्ट का करते हैं जी, जिससे पता लगता है कि हम लोगों को इसका लंग्स का क्या माने प्रभाव है, क्या हो रहा है। तो इस तरह से होता है। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते ही हैं, आपने कोविड-19 का चर्चा किया। अभी के टाइम में वर्तमान समय की मैं बात करूं तो एक HMPV वायरस काफ़ी बढ़ा हुआ है, लोगों को इसकी बीमारी लग रही है। विदेशों में तो काफ़ी बढ़ चुका है, हमारे देश में भी 1-2 मरीज़ इसके पाए गए हैं। तो कोविड-19, HMPV, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, तो कहीं ना कहीं इन चारों ही बीमारियों के लक्षण समान हैं। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे, कैसे लोग पहचानेंगे कि ये कौन सी बीमारी मुझे हुई है? देखिए, HMP वायरस तो कुछ है नहीं, वो अभी कुछ आया नहीं है और कुछ है भी नहीं। वो बिल्कुल कोविड-19 का ही एक रूप है जी। तो इसलिए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब है कि हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये बीमारी हो ही ना हो। तो इसके लिए अगर बीमारी नहीं हो तो हम लोगों को अच्छा खान पान, न्यूट्रिशनल फूड वगैरह लेना चाहिए, अधिक मात्रा में लिक्विड लेना चाहिए, अधिक मात्रा में लिक्विड फूड लेना चाहिए, किसी तरह का जूस लेना चाहिए जी। तो इस तरह से लेने से हम लोगों को HMP जो वायरस है या और भी जो सांस नली में जो आने वाले वायरस हैं उनसे हमको बचाव होगा जी। और ख़ास करके जिन लोगों को है ये ब्रोंकाइटिस है, उन लोगों को उद्यान में, कम से कम बगीचे में वगैरह में नहीं जाना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए। जी, वही बात है, जो ठंड का मौसम आ गया है तो ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करती हैं। कोई भी वायरस अगर है तो वो वायरस आप पर जल्दी हावी हो जाएगा। तो फिर ठंड में किस प्रकार से लोग बचाव करें इससे? ठंड से बचना चाहिए। सुबह सुबह आपको
बाग बगीचे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो मंजर वगैरह निकलता है, मंजर उड़ता है, वो भी हमारे नाक के द्वारा जाते हैं सांस में, इससे भी ब्रोंकाइटिस बढ़ता है इस तरह से। इसलिए बगीचे वगैरह में नहीं जाना चाहिए। खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कम से कम सुबह में 7 बजे के बाद ही बाग बगीचे में जाएं तो आपको लाभ होगा। और ख़ास करके बच्चे और बुज़ुर्ग 2 आदमी को बचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि निमोनिया भी बच्चे में होता है ज़्यादा करके, और करीब करीब 15% बच्चे जो हैं इससे प्रभावित हैं निमोनिया से भारत में, और बुज़ुर्ग में भी निमोनिया होता है। तो ये दोनों ये प्रदर्शित करता है कि दोनों की जब इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तब इस तरह का बीमारी जो है हम लोगों को अटैक करता है। बुजुर्गों में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग अपने आप को किस प्रकार से बचा सकते हैं इससे, क्योंकि कहीं ना 50 साल 60 साल उम्र हो जाने के बाद काफ़ी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, तो कैसे लोग बचाव करें? आजकल तो लोग 70 के बाद ही माने इफ़ेक्ट होता है, 60-65 में कोई खास नहीं होता। अगर ठीक से रहें तो उनको कोई विशेष बीमारी नहीं होती। मामूली बीमारी जैसे जो होती है ब्लड प्रेशर वगैरह यही सब होता है, डायबिटीज़ है, यही सब होता है। लेकिन निमोनिया जिनको नहीं हुआ है या जिनको ब्रोंकाइटिस नहीं है उनको नहीं होता है। हाँ, जिनको ब्रोंकाइटिस है तो उनको परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए है कि हम लोगों को एक्सरे करके देख सकते हैं उसमें कैसा है। एक्सरे से पता लगता है कि क्या है। उनको विभिन्न तरह के कफ सिरप दिया जाता है। जैसे आयुर्वेदिक में है कि आपको अगर घर में कुछ नहीं है, सिर्फ मधु है तो उसी को 1 चम्मच दिन भर में 3 बार लेने से आपको ब्रोंकाइटिस में राहत मिलती है। बच्चों में 1 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनको मधु नहीं देना चाहिए। 1 साल से ऊपर बच्चे को भी आप मधु दे सकते हैं और उससे आपको लाभ होता है। डॉक्टर साहब, जब हमें खांसी होती है या नॉर्मल कोई बीमारी होती है तो हमारे घर वाले भी कहते हैं मीठा मत खाओ, फिर शहद किस प्रकार से काम करता है खांसी में? नहीं, मीठा कहने का मतलब है कि चीनी से है जी। चीनी क्या करता है कि हम लोगों के शरीर से कैल्शियम लेता है तब डाइजेस्ट होता है, और गुड़ क्या करता है कि हम लोग को शरीर में कैल्शियम देता है तब डाइजेस्ट होता है। यही अंतर है। इसलिए वैसी बात नहीं है, वैसा भ्रम है, लेकिन लिया जा सकता है। जैसे गुड़ ले सकते हैं, हल्दी मिश्रित दूध, जिसमें हल्दी दूध में हल्दी मिला के और गुड़ मिला के उसमें थोड़ा सा अदरक डाल के उसमें पिपली डाल के लेने से आपको ब्रोंकाइटिस में लाभ होता है। साथ ही साथ निमोनिया में भी लाभ होता है जी। हाँ, अब जिनको निमोनिया अधिक होता है तो उनके लिए है कि ऊपर से शरीर में मालिश का भी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम लोग विक्स वेपर वगैरह से भी मालिश कर देंगे तो उससे भी आराम होता है, और नहीं तो तेल को गर्म करके लगाने से उससे लाभ होता है जी। इस तरह से निमोनिया में लाभ होता है। और निमोनिया के लिए हम लोग 4 जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, तो डॉक्टर ये सुनिश्चित करते हैं कि ये बीमारी किससे है, बैक्टीरिया से है कि वायरस से है कि क्या से है जी। और अगर हम बात करें कि आयुर्वेद में खासा तौर पर क्या कुछ ऐसी दवाएं हैं जो ब्रोंकाइटिस या निमोनिया में दी जानी चाहिए और जल्दी असर करता है पेशेंट के ऊपर? देखिए, सबसे जल्दी असर करने के लिए जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो उनके लिए है कि एक आता है श्वास काश चिंतामणि रस, जो उस दवा को 1 टैबलेट सुबह शाम मधु से देने से आपको ब्रोंकाइटिस में आराम मिलता है जी। निमोनिया में एक आता है, इसको भी दे सकते हैं, और भी है जैसे श्वास कुठार रस दिया जा सकता है, जिसको श्वास कुठार रस 2 गोली सुबह शाम देने से आराम मिलेगा जी।
उसी तरह से चंद्रामृत रस है, उसको भी एक गोली सुबह शाम देने से आराम मिलता है। डॉक्टर साहब, मैंने भी एक दवाई का नाम सुना है, सीतोप्लादी चूर्ण करके। ये तो नॉर्मल दवाई है जी। सीतोप्लादी चूर्ण लेने से भी आराम होता है। क्योंकि खासा तौर पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, इसे शहद के साथ मिला करके लेने पर काफ़ी जल्दी खांसी, एक बार में ही कफ निकल जाता है सारा शरीर का। तो मैं और जानना चाहूँगी आपसे कि जब व्यक्ति को ये दोनों ही बीमारी लग जाए, और तो सबसे पहले क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या सबसे पहले फर्स्ट एड के तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट एड के तौर पर हम लोगों को थोड़ा सा घी 1 चम्मच को गरम करके उसमें गोल मिर्च डाल करके और लेने से आपको सिंपल ब्रोंकाइटिस में आराम हो जाता है जी। लेकिन जिनको निमोनिया है, वैसे स्थिति में उनको मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। यानी आपके कहने का मतलब तात्पर्य है कि निमोनिया ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ब्रोंकाइटिस से। बिल्कुल। निमोनिया का अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो जानलेवा भी होता है, क्योंकि वो पूरा अल्वेओलाई, पूरा लंग्स को ही सीज कर लेता है। रोगी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, बुखार हो जाता है। बूढ़े लोगों में तो भ्रम की स्थिति पैदा होने लगती है। बूढ़े जो हैं वो मूर्छित की भी स्थिति होती है। तो इसलिए जिनको निमोनिया है उनको अस्पताल में ही रखना चाहिए, और उसका जो प्रॉपर दवा है, एलोपैथिक में तो एंटीबायोटिक आ गया है, जिसको एंटीबायोटिक वगैरह देने से आराम होने लगता है आजकल निमोनिया में। लेकिन जिनको बहुत ज़ोर से निमोनिया धरा है, जिनको एक्यूट स्थिति में अगर निमोनिया है, तो उनको अस्पताल की ही ज़रूरत पड़ती है। उनको नेबुलाइज़र वगैरह दिया जाता है, वेंटिलेशन पर भी रखा जाता है, ऑक्सीजन भी दिया जाता है। तो इन सारा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और डॉक्टर लोग जो है वो एक्सरे करा करके, उसका सीटी स्कैन करा करके ये देखते हैं कि निमोनिया किस स्टेज में है और कौन स्थिति में है, तब उसका दवा दिया जाता है। जी। बहुत ज़्यादा विचलित हो जाने पर इस बीमारी से, निमोनिया से, मैं पूछना चाहूँगी, आपने अभी नेबुलाइज़र का चर्चा किया, तो नेबुलाइज़र किस प्रकार से काम करता है जब पेशेंट को लगाया जाता है? नेबुलाइज़र जो है, जब नेबुलाइज़र लगाते हैं तो वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ श्वास नली को फैला देता है। जी। श्वास नली फैल जाएगा तो आदमी को सांस लेने में इजी होता है। तो नेबुलाइज़र का इतने काम है। तो जो मान लीजिए बच्चे भी हैं और जिनको निमोनिया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनको भी दिया जाता है जी। और उससे है कि इजी, आसानी से सांस लेने सकता है, सांस लेने लगता है। उसी तरह से बूढ़े लोगों में भी नेबुलाइज़र 2 बार 3 बार दिया जाता है, जिनको सांस फूल रहा है, जिनको निमोनिया है या जिनको ब्रोंकाइटिस है, उनको भी दिया जाता है। तो वो भी लेते हैं, उससे भी उनको आराम मिलता है। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या फिर गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उन लोगों को किस प्रकार से इस ठंड में बचाव करना चाहिए? निमोनिया या ब्रोंकाइटिस बीमारी उन्हें लग ना जाए, तो हमें थोड़ा बताएंगे। ठंड में काफ़ी उन लोगों को बच के रहना चाहिए, खास करके गर्म पानी का उपयोग अगर करते हैं तो करें। बहुत ज़्यादा हॉट वाटर लेने से पेट में जो है वो माने एसिडिटी वगैरह डेवलप होने लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना चाहिए। कम से कम सुसुम वाटर लेना चाहिए। और जो आप बोले कि इसे उनको कैसे बचाव करना चाहिए, तो जो आप बताए अभी कि सीतोप्लादी चूर्ण का नाम सुने हैं, तो सीतोप्लादी का चूर्ण अगर 1 चम्मच सुबह शाम मधु से लेने से आपका आराम रहेगा, और उनको खांसी, सर्दी, उनको ब्रोंकाइटिस नहीं होगी। जी। तो इस दवाई से बच्चे को तो किसी प्रकार का कोई नुकसान? बच्चा को ये बिल्कुल निरापद औषधि है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई हानि होने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए ले सकते हैं। उसके अलावा महिलाएं जो हैं
आप सुने होंगे कि जाड़ा के दिनों में ओछवानी का प्रयोग करते हैं। जी, वो ओछवानी। ओछवानी होता है एक जो बच्चा जन्म देती है जो लेडीज़ लोग, उनको दिया जाता है। जी। तो उनको है कि हल्दी है और दसमूल है, ये सब मिला करके एक हलवा बनाया जाता है। जी। और उस हलवा को ही उनको डेली थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। उसमें मेथी मिला करके, गुड़ मिला करके, हल्दी मिला करके इस तरह से हलवा बनाया जाता है। और उस हलवा को एक एक चम्मच डेली खाती हैं। जी। तो इससे उनको लाभ होता है और शरीर गर्म भी रहता है। जी, बिल्कुल, मैंने ये तो देखा है। और एक सौंठ का हलवा भी बनाती हैं, हाँ, लड्डू सौंठ भी, जैसा वो जो हाँ, बनता है। सौंठ भी डाला हाँ, जाता है पूरे उसमें। एकदम घी में उसे पकाया जाता है, धीमे धीमे आंच पर, और गुड़ डाल करके उसे महिलाएं खाती हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट भी होता है। थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। हाँ, शरीर में गर्म करता है वो। जी, तो और आप हमें बताएं डॉक्टर साहब कि यदि कोई किसी को ब्रोंकाइटिस होती है या निमोनिया होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहला कदम ऐसा क्या होता है जो आयुर्वेद के डॉक्टर उठाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आयुर्वेद का डॉक्टर जो है उनको किस स्टेज में है ये पहचान करते हैं और उनको दवा दिया जाता है। जी। दवा के लिए है कि जैसे श्वास कुठार रस चंदन, सबसे पहले ये ध्यान रखा रहता है कि उनका जो लंग्स है वो क्लियर हो और रोगी सांस लेने लगे। तो जैसे ही अस्पताल में जाएंगे तो पहले अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दिया जाएगा, अगर नहीं है तो उनको दवा दिया जाएगा जी। और उससे उनको आराम होने लगता है। उसमें चंद्रामृत रस का भी एक गोली सुबह शाम अगर देने से ये तीव्र ब्रोंकाइटिस में अच्छा काम करता है। इसको एक गोली सुबह शाम मधु से आधा चम्मच मधु में मिला के देने से इससे ब्रोंकाइटिस जल्दी आराम हो जाता है और 5 से 7 दिन में आराम हो जाता है। जी, मैं जानना चाहूँगी कि आमतौर पर सरकार भी इस चीज़ का प्रचार करती है और कहा जाता है कि जब भी आपको खांसी हो, तो खांसी या सर्दी हो, इस प्रकार की बीमारी हो, तो आप 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर वो रह जाती है, तो ये किस चीज़ का क्या ये प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है? 2 हफ्ते से जब खांसी अधिक रहती है तो ये हम लोग कोशिश करते हैं कि ये टीबी वगैरह है जी। या गंभीर बीमारी छाती का हो गया है। जी। तो इसलिए उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी रहता है। तो इसलिए अगर खांसी 2 हफ्ते से अगर अधिक का खांसी हो तो उसमें चिकित्सक से अवश्य मिलना चाहिए। जी। और आजकल तो खांसी ऐसे भी 10 दिन 15 दिन लेता है ठीक होने में, जो ब्रोंकाइटिस है। जी। तो इसलिए उनको इलाज प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। हमेशा तरल पदार्थ पीना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हल्दी का दूध या इस प्रकार की हेल्दी खाने की वस्तुओं से आम तौर पर आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को अपनाने से हम ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चे जो होते हैं खाने पीने के मामले में काफ़ी शरारती होते हैं या नहीं चाहते हैं जल्दी हल्दी वाला दूध पीना, तो उन्हें किस प्रकार से हम बचा सकते हैं? उनके लिए तो सबसे अच्छा है कि माँ का दूध ही सबसे सर्वोत्तम है। इसलिए माँ का दूध में ही सब चीज़ मिल जाता है, इसलिए उनको अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार हम कंसाइज कर देना चाहते हैं कि तीव्र खांसी जिनको है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिनको है या ब्रोंकोनिमोनिया जिनको है, उनके लक्षण हम बता देना चाहते हैं जी। ताकि याद रहे। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में छाती में दर्द होना, छाती में भारीपन महसूस होना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, बार बार खांसी होना, लगातार खांसी होना, लंबा खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, कफ जो है वो सफ़ेद और मिश्रित भूरा कलर का होना, निमोनिया में हरा कलर भी कफ निकलता है, इसलिए इसको भी याद रखना चाहिए। और
टेम्परेचर, बुखार होना, ये सारे लक्षण हैं जिनको हमेशा याद रखना चाहिए ताकि हम लोगों को पता लग सके कि खांसी है, तीव्र ब्रोंकाइटिस है या निमोनिया है। जी। जब हरा पीला कफ निकलने लगे तो समझिए कि निमोनिया है। जी डॉक्टर साहब, आपने लक्षण तो बता दिए, प्रकार बता दिए, और आप मुझे एक बार लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए इसके उपचार भी बता दें कि क्या कुछ दवाई, घरेलू उपचार और दवाई भी आयुर्वेद वाली। घरेलू उपचार में सबसे पहले हम बता रहे हैं कि अपना खान पान ठीक रखें, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखें। उसके लिए प्रतिदिन 2 छुहाड़ा डेली खाएं, हरे साग सब्जी का प्रयोग अधिक करें, फास्ट फूड से दूर रहें, और अगर खांसी हो जाए तो या ब्रोंकाइटिस हो जाए तो चंद्रामृत रस की गोली लेकर 1 गोली सुबह शाम मधु से खाएं, तो इससे है कि आपको 1 हफ्ते में आराम हो जाएगा। जी। अगर सांस फूल रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, तो श्वास कुठार रस 2-2 गोली सुबह शाम लेने से आराम हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हमने विभिन्न पहलुओं पे बातचीत कर ली इस बीमारी के। अब आप ऐसी कोई टॉपिक रह गया या ऐसा कोई बात रह गया जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें इस बीमारी के बारे में, तो आप कह सकते हैं। नहीं, जब भी बीमारी के गंभीर अवस्था को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी गंभीर अवस्था हो, इस बीमारी से पीड़ित रोगियों को जब भी गंभीर अवस्था हो तो वैसी स्थिति में तुरंत अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने घर में मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे से जानकारी दी और आपकी दी गई ये जानकारी हमारे दर्शकों को बहुत ही कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर कमलेश प्रसाद जी। हमने इनसे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियों पर विस्तार से चर्चा की, विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। तो इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।